खबर है बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया है। ढाका से आपको अपडेट करें हैं, बांग्लादेश तलबा ने कुछ देर पहले पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे का अल्टीमेटम दिया था और अब बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेशी तलबा तहरीक की पार्लियामेंट तहलील करने की दी गई मोहलत 3 बजे तक थी और बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज जो बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था और इसके बाद वो रवाना हो गई थी भारत, जिसके बाद ये तमाम सूरत हाल सामने आई। बांग्लादेशी तलबा तहरीक की पार्लियामेंट तहलील करने की दी गई मोहलत 3 बजे तक थी। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश तलबा तहरीक ने कुछ देर पहले पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे का अल्टीमेटम दिया था और उनका कहना यह था कि मुतालबात पर अमल दरामद शुरू होता देखना चाहते हैं। सदर शहाबुद्दीन पार्लियामेंट तहलील करें वरना सख्त रद्दे अमल आएगा। कोटा सिस्टम के खिलाफ ये तमाम मामला शुरू हुआ जब तलबा कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तलबा के हक में दिया, लेकिन इसके बावजूद जो साबिक वजीर आजम बांग्लादेश थी शेख हसीना वाजिद, उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई और इस सारी सूरत हाल में 300 के करीब अफराद बांग्लादेश में हलाक भी हुए। गुज़श्ता रोज बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो मुल्क से फरार हो गई और उसके बाद बांग्लादेशी तलबा तहरीक ने पार्लियामेंट तहलील करने के लिए आज दोपहर 3 बजे तक की मोहलत दी थी, जो कि अब ख़त्म भी होने वाली है। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ साथ तलबा ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को उबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने का मुतालबा भी कर दिया था और इसके साथ साथ जो तलबा तहरीक है उनका कहना यह था कि उबूरी हुकूमत बनानी है तो उसका खाका भी जो है वो स्टूडेंट्स ही देंगे। जिसके बाद बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मुलाकात भी करनी है तलबा रहनुमाओं से, आज उनकी मुलाकात भी होगी। अभी इतलात हैं कि बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ बांग्लादेश में जब कर्फ्यू नाफिज था, आज ये कर्फ्यू भी हटा दिया गया, तालीमी इदारे भी खोल दिए गए थे, लेकिन सनतें अभी तक बंद हैं और जो ये पुरतशद्दुद एहतजाज जो कि 1 माह से जारी था वो जश्न में तब्दील हुआ। ओवरसीज बंगालियों ने भी दुनिया भर में जश्न मनाया। इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी जो स्टूडेंट्स हैं और जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने जश्न मनाया। बांग्लादेश के सदर ने अब पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश तलबा तहरीक ने कुछ देर पहले पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद सदर बांग्लादेश ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बांग्लादेशी आर्मी चीफ की आज मुलाकात भी होनी है। अहम ये मुलाकात होगी जिसमें उबूरी हुकूमत का जो नक्शा है वो क्या होगा ये तय पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना ये था कि जो उबूरी हुकूमत है उसका खाका भी हम ही देंगे। कोटा सिस्टम के खिलाफ ये तमाम मामला शुरू हुआ और जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर निकल आए, क्योंकि जो 30% सरकारी मुलाजमतों का जो कोटा था वो 1971 में जो सेपरेशन के हामी थे उन फैमिलीज के बच्चों को दिया जाता था, जिसके खिलाफ ये स्टूडेंट्स निकले थे सड़कों पर। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये फैसला स्टूडेंट्स के हक में आया, लेकिन शेख हसीना वाजिद जो उस वक्त वजीर आजम थी उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब हुई और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो बाकायदा तौर पर शुरू हुई। सारी सूरत हाल में 300 के करीब जो अफराद हैं वो हलाक भी हुए। कल शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा किया गया, जिसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गई। उन्हें तकरीर रिकॉर्ड करने का मौका भी नहीं दिया गया और वो भारत के लिए रवाना हो गई। इसके बाद बांग्लादेशी आर्मी चीफ उन्होंने कौम से खिताब किया। कौम से खिताब करने से कबल उन्होंने सियासतदानों और ताजिरों से मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि उबूरी हुकूमत बनाएंगे और जो बांग्लादेश के तमाम फैसले हैं वो फौज करेगी। और बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ देर पहले पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे का अल्टीमेटम भी दिया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो बुरी हुकूमत बनाई जाएगी उसका खाका भी हम ही देंगे। तो अब बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के तलबा
نے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے 3 بجے کا الٹیمیٹم دیا تھا. اس سے پہلے ہی بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اب باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. بنگلہ دیشی آرمی چیف نے آج طلبہ رہنماؤں سے ملاقات بھی کرنی ہے, کیونکہ طلبہ رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ بھی ہم ہی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کو عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر مقرر کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ساری صورتحال میں آئی ایم ایف نے بنگلہ دیش کی عوام سے تعاون جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا, اور آئی ایم ایف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ معاشی استحکام اور ترقی کے لیے بنگلہ دیش کی جو کوششیں ان کی حمایت ہم جاری رکھیں گے. بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا, بنگلہ دیش میں کرفیو ہٹا دیا گیا ہے, تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں, صنعتیں آج بند رہیں گی. 1 ماہ سے یہ پرتشدد احتجاج جاری تھا کوٹا سسٹم کے حوالے سے. یہ پرتشدد احتجاج کل اس وقت جشن میں تبدیل ہوا جب وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد مستعفی ہوئیں اور ملک چھوڑ کر چلی گئیں, اور نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بنگالی اوورسیز بنگالی تھے انہوں نے دنیا بھر میں جشن منایا. نیو یارک میں بنگلہ دیش کے کونسل خانے میں بنگلہ دیشی داخل ہوئے. اس کے ساتھ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم ہاؤس میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ تمام داخل ہوئے اور انہوں نے حسینہ واجد اور حکومت مخالف نعرے بھی لگائے, اور جو شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ تھا اسے بھی توڑ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کونسل خانوں میں جہاں شیخ مجیب کی تصویریں لگی ہوئی تھیں یا شیخ حسینہ واجد کی تصویریں لگی ہوئی تھیں انہیں بھی اسٹوڈنٹس کی جانب سے اتار دیا گیا. بنگلہ دیش کے صدر نے اب اپڈیٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بنگلہ دیش طلبہ تحریک نے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے 3 بجے کا الٹیمیٹم دیا تھا.